पैगंबर, हुर्मत रोहे पैगंबर, एक नजर कुन सोए माँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक नए वीडियो के साथ हम आपके रूबरू हाजिर हैं और इस वीडियो में हम आपसे नमाज के एक मसला के ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। मसला यह है कि क्या नमाज की हालत में गले में रूमाल डालकर या ठंडी के मौसम में जो मफलर होता है इसे गले में डालकर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, और अगर नमाज पढ़ेंगे तो क्या नमाज में कोई कराहत होगी या नहीं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके दिल में और आपके दिमाग में अगर किसी तरह का कोई शुबा या वसवसा है तो उसका ज़रूर इज़ाला होगा। नाज़रीन किराम, रूमाल या मफलर को गले में डालकर नमाज पढ़ने की कराहत या आदम कराहत का ताल्लुक उसको पहनने के तरीके से है कि आप गले में रूमाल किस तरह से डाल रहे हैं, किस तरह से रख रहे हैं, रूमाल और मफलर किस तरह से आप गले में पहन रहे हैं। नाज़रीन किराम, अगर आपने रूमाल को सही तरीके से रखा तो आपकी नमाज में कोई कराहत नहीं होगी, और अगर आपने रूमाल को गले में गलत तरीके से रखा तो फिर आपकी नमाज में कराहत होगी। इससे कबल मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है रूमाल को गले में रखने की, मफलर को रखने की, तो फिर ऐसी सूरत में आप उसे मुसल्ले पे रख दीजिए और नमाज पढ़िए। बिल्कुल सबसे बेहतर है, किसी तरह का कोई मसला खड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आप ज़रूरत महसूस करते हैं, मसले जैसे ठंडी वगैरह लगती है आदमी को, तो उसको रखने के जो तरीके हैं वो कई हैं। मिसाल के तौर पर आप मेरे हाथ में ये मफलर देख रहे हैं। अब हमने इसको गले में यूं रखा, यूं, और गले में यूं रख करके इसका दोनों सिरा सामने यूं लटका दिया। अब आप फिर उसके बाद नमाज के लिए खड़े हुए इस तरह से नियत बांध करके, तो ये जो दोनों हिस्सा सामने लटक रहा है, इस तरह से नमाज में रूमाल को इस्तेमाल करना या मफलर को इस्तेमाल करना ये गलत है। इससे नमाज मकरूह होती है। इसको फ़िक़ह की इस्तिलाह में सदल कहते हैं, यानी कपड़ा लटकाना। अब अगर इसी रूमाल या मफलर को आप पेच लगा करके पहने, मिसाल के तौर पर कि एक सिरा आगे रहे और एक सिरा पीछे, जैसे यूं आपने इसे यूं कर लिया पीछे, तो इस सूरत में नमाज हो जाएगी, नमाज में कोई कराहत नहीं। ऐसे ही एक तरीका इसका और है, वो ये है कि आप यूं लें और फिर यूं घुमा के इसको सामने ले आए, दोनों सिरा फिर सामने आ जाए। दोनों सिरा सामने ज़रूर है लेकिन गर्दन में एक पेच लग चुकी है। इस तरह से अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो कराहत नहीं होगी। इन दोनों सूरतों में जो कराहत नहीं है, बेहतर यही है कि आप इस तरह से रखें। क्यों? इसलिए कि अगर आपने एक सिरा आगे और एक सिरा यूं पीछे रखा तो जब आप सजदे में जाएंगे ना, तो उस वक्त ये वाला हिस्सा आपकी पीठ से नीचे उतर जाएगा। तो फिर ऐसी सूरत में दोनों सिरा सामने होगा बगैर पेच के, कराहत का मसला आ जाएगा, वहां दिक्कत आएगी। अगर ऐसा हो गया, किसी ने ऐसा कर लिया और ऐसा हो गया, तो हुक्म यह है कि एक हाथ से किसी तरह से ऐसे खींच करके उसको, जैसे मान लीजिए यूं हुआ तो अब उसको यूं खींच करके एक हाथ से ऐसे नीचे गिरा दें। अगर ज़्यादा गिराना, ज़्यादा अमल करना पड़े, गिराने के लिए दोनों हाथ लगाना पड़े, तो फिर नहीं गिरा सकते हैं। नाज़रीन किराम, ये हुआ रूमाल को गले में बांधकर नमाज पढ़ने का मसला। एक तरीका और, जिसको जैसे उमूमन लोग मफलर का इस्तेमाल करते हैं तो गले के लिए नहीं बल्कि उमूमन कान वगैरह ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसका एक तरीका यह है कि यूं लिया और फिर उसके बाद यूं कान लगाया, ऐसे करके यूं लगेगा, तो ये तरीका भी दुरुस्त है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। कुछ लोगों को ये शुबा होता है कि कान जब ढक गया तो कराहत हुई, तो मेरा कहना यह है कि कान को चेहरे से मत जोड़िए। चेहरा ढकना मना है कुरान नमाज की हालत में, कान के लिए वो मसला नहीं है। दूसरी बात यह कि मफलर लगाने का मकसद ही यही कि आप ठंडी से बच रहे हैं, तो अगर गले में लगाएं, कान में न लगाएं, ठंडी लगे ही, तो फिर मफलर को बांधने का क्या मतलब होता है। नाज़रीन किराम, इसी तरीके से
گرم ٹوپی کا جو مسئلہ آتا ہے تو اس تعلق سے بھی ایک ویڈیو بنا ہوا ہے، آپ اوپر کارڈ میں دیکھ رہے ہیں یا ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ مل جائے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سے اور عمدہ طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کے دوسرے دینی بھائی بھی اس مسئلے کو صحیح طریقے سے جان سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں.